बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर एक जानिब तो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम के ऊपर एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी का इफरीत मुसल्लत करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पिछले एक हफ्ते से लगातार हम अपने चैनल के ज़रिए आपके सामने कुछ दावे करते आए हैं और अब वो दावे ना सिर्फ हकीकत का रूप धार रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन तमाम तर अनासर और तमाम तर दहशतगर्द ग्रुप जो हैं उनकी इस वक्त बुनियादें हिल चुकी हैं। हमने ये दावा किया कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इस वक्त एक बड़ा अहम फैसला किया है कि अब डू और डाई की सी सूरत हाल है। अब सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और जो वाकया केच में पेश आया जिसमें 10 हमारे जवानों को शहीद किया गया और उसके बाद एक वाकया पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान से फायरिंग का पेश आया जिसमें हमारे 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। अब इस सारे के सारे मामले पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है और अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ हंट किया जा रहा है। और इस सब के अंदर बलूचिस्तान की रीसेंट तारीख की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन कार्रवाई भी हुई है। इस कार्रवाई के हवाले से ISPR ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। मैं आपके सामने ISPR का बड़ा डिटेल्ड प्रेस रिलीज है वो तो रखूंगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है। यह कार्रवाई किसकी वजह से मुमकिन हुई है, इस कार्रवाई के अंदर क्या ईरान के वजीर दाखिला के दौराए पाकिस्तान का कोई किरदार है और क्या अब जिस तरह से अफगान सरजमीन पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पनाह नहीं मिलती, उन्हें वहां पर भी हंट किया जा रहा है, तो क्या अब ईरान की सरजमीन भी इनके लिए तंग कर दी गई है। इस हवाले से और इस ऑपरेशन के हवाले से हमारे अपने जराए जो हैं, हमारे अपने सोर्सेज जो हैं, दिफाई जराए और इंटेलिजेंस जराए, वो इस वक्त क्या दावा कर रहे हैं और वहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है, मैं दोनों चीजें आपके सामने रख दूंगा। अब आपने कुछ चीजें इस वक्त बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं जो समझ लेनी है। पाकिस्तान की तरफ से जो कुनड़ सूबे के अंदर हमला करने की कोशिश की गई हमारे ऊपर, हमने यहां से उनके ऊपर आर्टिलरी फायर किए, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, तैयार बैठे थे कि ये कोई मौका करें, ये कोई हरकत करें और ये फिर हमें अपनी खातर मदारत का मौका दें। और यही गलती तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने की। कुनड़ सूबा जहां पर वो अपना सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड समझते थे, वहां से उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला करने की कोशिश की। यहां से हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, तमाम तर आर्टिलरी वेपन पहुंचा दिया गया हुआ था। जैसे उन्होंने हमला किया, वी हैड अ जस्टिफिकेशन, हमारे पास तो दलील थी कि हम पर हमला हुआ है। यहां से हाई प्रिसीजन अटैक किए, सीधे जाकर लगे उनके बेसेस पर, उनके हाइडआउट्स पर और उनके लॉन्च पैड्स पर और उन्हें जमीन बोस कर दिया गया। अब इसी तरह का एक एग्जैक्ट ऑपरेशन जो है वो सूबा बलूचिस्तान में किया गया है। और यकीन माने मैं एक बात आपके सामने करता रहा हूं और मैं बड़े वसूख से करता आया हूं कि पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा, हमारी तो 10 शहादतें हुई, हमारे 10 जवानों को केच में रात की तारीकी का, ठंड का, धुंध का फायदा उठाकर 50 दहशतगर्द आए सूबा सिस्तान बलूचिस्तान ईरान के सूबे से और हमारे सूबे बलूचिस्तान में आकर कार्रवाई करके बुज़दिल लोग वापस भाग गए। आपको मैं ये बता दूं कि टॉप लेवल पर जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है, एक जवान की शहादत क्या, एक जवान के खून से निकलने वाला एक एक कतरा जो है उसका पूरा हिसाब रखा भी गया है और हिसाब चुकता करके हम जरूर स्कोर सेटल नहीं करना। अब स्कोर बराबर नहीं होगा, अब बहुत आगे बात जाएगी और एक के बदले अब 10 उड़ाए जाएंगे और इसी तरह का माहौल जो है वो बना है इस वक्त केच के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। सबसे पहले मैं आपके सामने एज इट इज व्हाट ISPR इज सेइंग, और ISPR का ट्वीट तो आया है, वो तो सिर्फ 3-4 लाइनें हैं। जो ISPR का डिटेल्ड प्रेस रिलीज है वो जरा हम एनालाइज कर लेते हैं। ऑन 6 February 2022, based on information of presence of terrorist hideout in general area in Jarkan range near Bulida, Balochistan,
बुलीदा बलूचिस्तान के इलाके के अंदर एक रेंज है, इंजरकान रेंज। वहां पर एक इंफॉर्मेशन मिली कि दहशतगर्दों का हाइड आउट है, दहशतगर्द वहां पर छुपते हैं, उनका एक सेफ हाउस उन्होंने बनाया हुआ है और वो वहां पर बड़े आज़ाद फिरते हैं। इस हवाले से इंटेलिजेंस टिप ऑफ मिला। सिक्योरिटी फोर्सेज कंडक्टेड एन ऑपरेशन टू एप्रीहेंड एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड एनिमीज ऑफ पीस इन बलूचिस्तान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तारीखी ऑपरेशन किया जिसमें दबोचा गया फॉरेन फंडेड, बाहर से फंडेड और बाहर से स्पॉन्सर करदा बलूचिस्तान के दुश्मनों को। अल्फाज पर गौर जरूर कीजिएगा क्योंकि अल्फाज बहुत मैटर करते हैं ऑफिशियल प्रेस रिलीज के। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताया यह गया है, वंस द ट्रूप स्टार्टेड क्लियरेंस ऑपरेशन इन द एरिया, terrorists tried to escape from their camp and opened fire onto security forces। जब यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इस एरिया की सफाई करने गए, इन दहशतगर्दों पर झाड़ू फिर रहा था जिस वक्त, इन्होंने पहले भागने की कोशिश की। इन बुज़दिलों ने वहां से दुम दबाकर निकलने की कोशिश की और जब इन्हें और कुछ नहीं मिला रास्ता तो इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर फायर खोल दिया। 6 terrorists have been killed in ensuing having heavy exchange of fire। 6 दहशतगर्द जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर, बड़े पैमाने पर फायरिंग के तबादले में वासिले जहन्नुम हुए। These terrorists were involved in recent firing and attacks on security forces in district केच। ये ISPR कह रहा है कि ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने केच में हमारे जवानों को शहीद किया था। इन एडिशन, और इसके साथ ही साथ अ ह्यूज कैशे ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन हैज आल्सो बीन रिकवर्ड। एक बड़ा इनका जखीरा, एक आप कह सकते हैं इनका पूरा गोदाम जो है वो पकड़ा गया है। ऑपरेशन टू एलिमिनेट सच प्रेपरेटर्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स इन पाकिस्तान विल कंटिन्यू। इस तरह के ऑपरेशन अब जारी रहेंगे एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू सैबोटाज पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ बलूचिस्तान। इन्हें बलूचिस्तान के अमन, सलामती और बलूचिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की अब इजाजत नहीं दी जाएगी। रिसेंट आपको मैं बता दूं कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैं ये बार बार बात कर रहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रिमार्क्स पर गौर करें। ये दहशतगर्दों के लिए वार्निंग है और अब ये दहशतगर्द पनाहें ढूंढेंगे। जब आर्मी चीफ ने कहा कि इनकी बाकियात तक मिटा दी जाएंगी, इनके सहूलतकार, इनके हैंडलर्स, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और पाकिस्तान की आम आवाम और इन दहशतगर्दों के दरमियान पाकिस्तान की अफवाज इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह कायम थी और रहेंगी। इस सब के अंदर जो खबरें हमें मिल रही हैं नाज़रीन कराम, ये बेसिकली एक ऑपरेशनल कैंप था BLA और BLF का। और ये जो ब्रास इनकी एक तंजीम है नाज़रीन कराम, जो कि बड़े ही ये समझते हैं कि हमारा इत्तेहाद है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और इनकी एक आप यूनियन कह सकते हैं, उसके अंदर घुसकर ये कार्रवाई हुई है। और इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एज पर सोर्सेज, हमारे जराए के मुताबिक इट वॉज अ प्लान्ड ऑपरेशन अगेंस्ट मेजर कैंप ऑफ टेररिस्ट इन्वॉल्व इन डिफरेंट अटैक्स। ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था, इसके अंदर इंटेलिजेंस टिप ऑफ था। द कैंप हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड टेररिस्ट एलिमिनेटेड। पूरे का पूरा कैंप तबाह कर दिया गया है और दहशतगर्द इस वक्त वासिले जहन्नुम है। और ऑपरेशन इज स्टिल ऑन गोइंग टू हंट डाउन एनी फ्लीइंग टेररिस्ट इन दिस एरिया। और इस वक्त जो इनके अगर कोई इधर उधर बच गया है उसके पीछे भी अफवाज लगी हैं और मुकम्मल तौर पर हमें ये इत्तलात हैं कि सर्च फॉर फ्लीइंग टेररिस्ट इज स्टिल अंडर वे। यानी कि जो भागने वाले दहशतगर्द अगर कोई निकला है या इनका कोई सहूलतकार इस एरिया में इनकी बाकियात बच गई है, उसे भी इस वक्त सर्च किया जाएगा। अब इस सब के अंदर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। अपेरेंटली BRAS militants were killed after they tried to ambush a military checkpost but it went wrong। और इन्होंने एक मिलिट्री चेकपोस्ट पर हमले का मंसूबा भी बनाया और वो भी नाकाम हुआ। Security forces had prior intelligence about joint ambush by BLA, BNA and BLF militants। अब हुआ क्या नाज़रीन कराम, मामला ये बना कि ये जो BLA, BLF और BNA के ब्रास के सारे दहशतगर्द हैं, इनकी तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी चेकपोस्ट को निशाना बनाना था। अब इन्हें एक तरह से दाना डाला गया। हमारी अफवाज को पहले से पता चल चुका था कि यह सब कुछ होने वाला है। Ambush was very well planned and was to be executed from Brass platform to relay the message of unity। अब ये ब्रास के जो इनके सारे बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन्होंने ये एक बड़ा ही वेल प्लान्ड और सबसे सोफिस्टिकेटेड एक हमला करना था जो पंजगोर नोशकी में नाकाम हुए हैं, उसका असर जाहिर करने के लिए भी और एक यूनिटी दिखाने के लिए भी कि हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम जी पाकिस्तान की फौज पर ऐसा हमला कर सकते हैं।
हैं। However, a proper intelligence led to the routing of entire attack party by security forces। फिर ये ऐसा फंसे कि इन्हें ना सिर्फ वहां पर और इनकी पूरे हाइड आउट को इन्हीं के इस ऑपरेशन के थ्रू इनका पूरा कैंप पकड़ा गया और वहां पर ये इन पर झाड़ू फेरा गया। इंटरेस्टिंगली अब इस हवाले से कुछ बातें हो रही हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। दिस हैपेंड आफ्टर ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर विजिट टू पाकिस्तान अर्लियर दिस वीक। और ये ईरान के वजीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान और उनका ये कहना कि अब पाकिस्तान पर हमला, ईरान पर हमला तसव्वुर होगा, उसके बाद हुआ है। कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बीइंग टिप्ड बाय ईरान, नो कंफर्मेशन अबाउट इट दो। यानी कि इस वक्त कुछ चीजें हैं और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर ईरान की तरफ से भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है कि वहां पर से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप यहां पर इन पर झाड़ू फेर दें। तो ये एक बड़ी कामयाबी और बदला लिया गया है और इनका पूरा जो कैंप तबाह हुआ है, आप समझें पूरी सप्लाई चेन इनकी जो है एक इनकी जड़ काट दी गई है। और अभी ये जो थोड़ी बहुत बाकियात इनकी बच गई हैं, इंशाल्लाह भी आप देखिएगा होता क्या है। और मैं इंशाल्लाह इसी चैनल के जरिए आपके सामने ये सारे ऑपरेशंस की अंदर की कहानियां भी रखूंगा और वो चीजें भी जो सामने नहीं आती वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।